बताओ। तुम तो कुक ही बन जाती, वैसे यूट्यूबर बन गई हो खाम खाम। क्यों मैं क्यों बनती सारी जिंदगी, फिर मैं प्याज ही काटती रहती। सही है ना? आज बड़े लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि प्लीज बता दो हमारा बेटे वाली दुआ। 5 बेटियों के बाद मेरी सास ने उसको ये दुआ बताई और उसको लगातार 3 बेटे हुए माशाल्लाह। अब क्वेश्चन ये होते हैं कमेंट्स में कि कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है। मुझे ऑपरेशन से डर नहीं लगता था, मुझे कट से डर नहीं लगता था, सिर्फ ये डर लगता था कि बस मेरा बेऐब बच्चा पैदा हो। माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली यू आर फाइन। कैसे आप सब लोग जी? वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज जी मैंने एक्सरसाइज की, बच्चों को नहलाया, आज मैंने घर की सारी अलमारियां सेट की, बड़े काम शाम। तो आज की वीडियो बहुत फिट होने वाली है। मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ दुआ जिससे आप लोगों को बेटा पैदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरी सास ने मुझे बताई है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले आप लोग ये चेक करो, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। ये दाल मैंने कल बनाई थी, उफ ये दाल मैंने बनाती हूँ। मेरी दाल इतनी मशहूर हो गई है, इतनी मशहूर हो गई है कि ये आपको लगेगा हलीम है, लेकिन ये दाल है। और सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि आप जो है ना बिजनेस स्टार्ट कर दो दाल बनाने का, दुनिया खाएगी। बताओ कैसी दाल थी? बहुत कमाल की दाल है। अच्छी थी? आपको कह रहे बिजनेस करते हैं घर होम। अच्छा तो कहती छोड़ो। मैं जानी बस कर दो हर वक्त। वाह वेरी नाइस है मजानी, आई लाइक इट। अभी जो ना मैंने वीडियो बनानी है, बाहर ना आना, आप लोग बहुत तंग करते हो मुझे। ठीक है, जो ना मैं खाती हूँ दाल आपके सामने कैसी है। कमाल, चेक करो, ऐसे लगेगा हलीम हो लेकिन ये दाल है। रेसिपी नहीं देनी मैंने, अब आप लोगों के रेसिपी दो यार। समझा करो, अगर रेसिपी तुम लोगों को मैंने दे दी तो फिर मैं होटल कैसे खोलूंगी बताओ। दाल का होटल खोलने लगी हूँ, ऐसी दाल मेरी मशहूर हो रही है। अच्छी, मैं कह रही हूँ मजा आ गया। उस दिन मैंने अपने नेबर्स के घर पे दाल भेजी, वो कहते हैं हमारा थैंक यू सो मच, कमाल आपने हलीम बनाई। के मैंने कहा हलीम, हलीम नहीं थी ये दाल थी। बाकी आउट क्लास दाल। बताओ। तुम तो कुक ही बन जाती, वैसे यूट्यूबर बन गई हो खाम खाम। क्यों मैं क्यों बनती सारी जिंदगी, फिर मैं प्याज ही काटती रहती। सही है ना? मैं नहीं काट सकती यार ये प्याज। दाल वाकई ऐसी है कि मैंने हमारा वो कहा है बिजनेस जो है ना करते हैं, अच्छा खाली ये दाल बेचते हैं। अच्छा दाल बिकेगी इंशाल्लाह, देना अच्छा, बहुत बिकेगी। बहुत बिकेगी। प्याज कौन काटोगे, आप काट दोगे? प्याज मैं काट दूंगा। मैंने नहीं करना कोई प्याज काटने के लिए आपको मसला हो रहा है? बहुत बड़ा काम चोर हूं मैं। खैर यार, ये जो है ना मेरी सारे लोग मुझे कह रहे हैं, ये मुझे कह रही है आप ही मुझे रेसिपी दे दें। तो 4 लाख रुपए की रेसिपी है, बताओ लेनी है? ले लेंगे, घर का बंदा थोड़ा थोड़ा करके जुगा देंगे। चलो यार, अभी जो ना मैं करती हूँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गाइस ऐसा सीन है कि मैं आपको बताती हूँ वो दुआ। बड़े लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि प्लीज बता दो हमारा बेटे वाली दुआ। उस दिन मदर इन लॉ आई थी, तो मेरी सास ने कहा कि ये दुआ जो है ना 3rd पारे में है। उनको उस टाइम याद नहीं थी, उन्होंने फिर अपनी मदर से पूछी। तो ऐसा है कि वो 8वीं आयत है, 3rd पारे की 8वीं आयत। नीचे जो है ना मैंने शो कर दी है, आप लोग ये देख लो। तो मेरी सास के घर ना माली आता था, उसकी ना 5 बेटियां थी। तो वो कहता था आप बाजी मुझे कुछ बता दें, कोई दुआ बता दें, कोई मुझे बेटा हो जाए। 5 बेटियों के बाद मेरी सास ने उसको ये दुआ बताई और उसको लगातार 3 बेटे हुए माशाल्लाह से। ठीक है, तो अल्लाह की देन है, अल्लाह देने वाला है। देखिए अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक की आयत है, तो आप लोग ये पढ़ो और बहुत अच्छी है। वैसे मैंने एक और भी दुआ बताई थी, तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हो। वो भी जिसने पढ़ी है तो वो उससे भी बेटा होता है। बाकी आप लोग ये पढ़ो। तो मेरी सास कह रही है कि जितना मर्जी पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये होते हैं कमेंट्स में कि कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है। देखो अल्लाह का कलाम है, यूं ही अगर आपको, आप प्रेग्नेंट हो गए हो, आप 3rd मंथ से स्टार्ट करना शुरू कर दो, 2nd मंथ से स्टार्ट करना शुरू कर दो। जब तक आपका बेबी नहीं होता, उठते बैठते खाते पीते जब आपका दिल करे, हर नमाज के बाद आप पढ़ लो, तो आपने पढ़नी है। बस नियत ये रखनी है कि अल्लाह मुझे नरीना औलाद दे दे। अगर आपको बेटे की ख्वाहिश है तो आप वो अपने माइंड में एक रख लो, क्योंकि अल्लाह ताला तो नियतें जानता है। आप लोग सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ मांगो कि अल्लाह ताला आपको बेऐब और जिंदगी वाली औलाद दे। ठीक है, अल्लाह ताला अगर किसी को बेटा दे दे और अल्लाह ना करे वो उसकी डेथ हो जाए फौरन से, ये वो, तो फिर माएँ कितनी उदास होती हैं। बेटा तो पैदा हो जाता है, लेकिन कभी भी जिद नहीं लगानी। आप लोग बस ये दुआ मांगो कि अगर बेटे की दुआ मांगते हो तो साथ में ये दुआ मांगो कि अल्लाह ताला बेऐब औलाद दे। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा, कभी भी किसी बंदे के ऊपर आपने बात नहीं मारनी, कभी भी किसी औलाद के ऊपर बात ना मारो, हाय उसका बच्चा ऐसा है, इसका बच्चा ऐसा। तो अल्लाह ताला आजकल ऐसा नहीं है कि बाद में दिखाता, आजकल उसी वक्त मक्का फाते अमल हो जाता है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अच्छा फरहान, आप बताओ, आपके पास कोई ऐसी मिसाल है
कि किसी को बेटियां हो तो बेटा हो गया, या कोई दुआ मांगने से, या कोई इस तरह से बताओ। हाँ, कहने से भी होता है। देखो, आप जो चीज दिल से चाहते हो ना, आपको अल्लाह ताला खुद ब खुद दे देता है। सही सब बात बात ये है कि आपने दुआ मांगी थी कि मुझे बेटा हो या मैंने कोई दुआ नहीं मांगी थी। मैंने कहा था अल्लाह ताला बस मुझे एक नेक औलाद दे दे, तो आपको पता ही है। हाँ सही बात है। वैसे जब हमें बेटी भी बताई थी तो फरहान ने दूसरे लोग बारी कहते थे बेटी के बारे में भी, लोग कहते थे कि यार बेटी हो गई, अल्लाह पाक बेटा दे देता। नहीं, अक्सर आपके कहने से भी हो जाता है। मेरे चाचू की मिसाल ले लो। अब वो एक उन्होंने क्या कहा था कि अल्लाह मुझे पहला बेटा दे दे, मैं फिर जो है ना कभी बेटा नहीं मांगूंगा। और यकीन करो हमारा, उनकी एक पहला बेटा हुआ, उसके बाद 7 बेटियां, और अभी उनकी रिसेंटली बेटी पैदा हुई। हाँ, अभी उन्होंने दोबारा से ऐसे किया, दोबारा से ट्राई किया 6 बच्चों के बाद, मतलब 7वां। इवन वो आयमा से, जोहान से थोड़ी सी बड़ी है, आयमा से भी छोटी है। हाँ। अल्लाह ताला से ये दुआ करो कि यार जो हो मेरे लिए, वो मेरे लिए अच्छा हो। मैं यकीन करो ऑपरेशन थिएटर तक जा रही होती थी ना, मैं जब आती थी, जाहिर बात है मेरे दोनों सी सेक्शन हुए, मैं हमेशा ये पूछती थी कि मेरा बेबी ठीक है ना, ठीक पैदा हुआ है। मैं एंड टाइम तक भी मुझे ऑपरेशन से डर नहीं लगता था, मुझे कट से डर नहीं लगता था, सिर्फ ये डर लगता था कि बस मेरा बच्चा पैदा हो और जिंदगी वाला हो, बिल्कुल उसको प्रॉब्लम ना हो कोई भी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को देखा है। मेरी एक और जानने वाली थी, उनकी बेटी पैदा हुई और वो जो है ना क्या कहते हैं, शायद ब्लाइंड थी और उनको नहीं पता था। जैसे न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं ना, अब वो बातें करते हैं ज़्यादा ना कुछ। तो जब वो बच्ची 3-4 मंथ की हुई तो उनको पता चला, और वो भी उनको नहीं पता चला था। एक दफ़ा मैंने उसको देखा तो वो बच्ची आई कांटेक्ट नहीं करती थी। तो फिर जो है ना उनको बाद में पता चला कि ये बच्ची की जो है ना एक आँख जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं थी। फिर उसको ऑपरेट कराया उन्होंने। होते हैं बेटियां भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत हमदर्द होती हैं, बहुत ज़्यादा माँ बाप का ख्याल रखते हैं। इसी तरह बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, माँ बाप का सहारा बनते हैं, सब कुछ। तो दोनों बहुत ज़रूरी है, हर किसी की ख्वाहिश होती है। देखिए, जो लोग कभी जिद कर लेते हैं ना, एक बात होती है, तो अल्लाह ताला फिर उन्हीं के आगे वो ला के दिखाता है। इसी तरह से मेरी एक फैमिली में कोई था, तो उसने ये कहा कि उसकी बेगम प्रेग्नेंट हुई ना, तो उसने कहा या अल्लाह मुझे बेटी ना देना, मुझे बेटी ना हो, मुझे बेटा होना चाहिए। लेकिन वो बेटी पैदा हो गई, और जना जब वो बेटी हुई तो वो बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुई। 7-8 मंथ्स के बाद पता चला कि उसको कोई सिंड्रोम का प्रॉब्लम था, और वो बच्ची पहले दिन जैसी होती जा रही। मतलब वो पहले बोलती थी बाबा पापा, ये वो, आहिस्ता आहिस्ता उसने बोलना छोड़ दिया। पता नहीं उसको क्या कोई सिंड्रोम है, मुझे उसका नाम नहीं आता, कि वो बाद में रिवर्स होती गई जितनी वो बड़ी होती जा रही है। और उन बच्चों की सिर्फ 2 ईयर्स तक होती है। और अब वही उसका बाप है, वो रो रो के सजदों में दुआएं मांगता है कि या अल्लाह मैंने ऐसे क्यों कहा था। क्यों? क्योंकि वो इतनी खूबसूरत बच्ची है, माशाल्लाह से इतनी प्यारी है कि बस उसने बड़ी बात कर दी कि मुझे बेटी ना हो। वही बेटी अब उसको बहुत प्यारी है, वो उसी बेटी की ज़िंदगी मांगता रहता है। लेकिन वो बच्ची जो है ना, बस डे फर्स्ट की तरह अब वो ना अपनी कमर उठा सकती है, वो 1.5 साल की हो गई है। वो ऐसे रहती है ना, वो उठ सकती है ना, वो बैठ सकती है ना। बहुत अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बस मैं ये बात आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि बस कभी भी बड़ी बात नहीं करनी। दुआ मांगनी है तो हमेशा यही मांगनी है कि ज़िंदगी सेहत वाली। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिनको अभी तक औलाद नहीं हुई, अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे और उनको ज़िंदगी सेहत वाली औलाद दे। ठीक है, मेरी आप सबके लिए ये दुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में लव यू हो गया जी, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।